हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जीएसटी के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बेहद ही आवश्यक है कि जीएसटी होता क्या है, तो जीएसटी को कौन से लोग पे करते हैं और जीएसटी कितने प्रकार की होती है। जैसे कोई राज्य अगर किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करता है तो अगर दूसरे राज्य में जाता है तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है, उसमें किस प्रकार का जीएसटी लगता है, उसके बारे में भी देखेंगे। जीएसटी के स्लैब कौन कौन से होते हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब क्या है, ये किस प्रकार से लागू होते हैं, तथा जीएसटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बेहद ही जानना आवश्यक है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी के बारे में इसका अगर पूरा नाम की बात करें तो जी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। चूंकि हम लोग कोई भी सहायता या कोई भी वस्तु खरीदते हैं या किसी भी प्रकार का हम लोग मार्केट या सेवा लेना चाहते हैं तो वो दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं। पैसा देकर कोई सेवा लेते हैं या वस्तु खरीदते हैं। जैसे अगर शिक्षा की बात करें तो ये सेवा में आता है। जैसे अस्पताल में जो हमारा स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ होती है उस भी सेवा में आता है। जैसे यदि हम लोग वस्तु की बात करें, जैसे हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, जो भी वस्तु खरीदते हैं वो वस्तु हो जाता है, और जो हमें वस्तु पैसे के बदले वस्तु नहीं मिलता है तो उसे सेवा करते हैं। यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु और सेवा पे लगाया गया कर जीएसटी कहलाता है। बताया जाता है कि एक राष्ट्र एक कर, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। एक राष्ट्र एक कर यदि होता तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो टैक्स होता है वो दो प्रकार के होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, बाजार कर, बिक्री कर आदि सब कर इनडायरेक्ट टैक्स में आती है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है वो सीधे जो व्यक्ति होता है उसे प्रभावित नहीं करती, जबकि जो डायरेक्ट टैक्स होती है वो सीधे व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसमें जैसे आयकर, व्यवसाय कर, संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर आते हैं। उपहार कर भी डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, ये सीधे व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये लगभग 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स है। इन्हीं टैक्सों को मिलाकर जो इनडायरेक्ट टैक्स है, बस उसी को जो 17 इनडायरेक्ट टैक्स है उसको मिलाकर एक जीएसटी का निर्माण किया गया है। यानी कि 17 टैक्स के मिलाकर एक टैक्स का निर्माण किया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। जो कि बताया जाता है कि एक राष्ट्र एक टैक्स, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक डायरेक्ट टैक्स तो लगेगा ही और इनडायरेक्ट टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया है जो कि है जीएसटी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दो प्रकार के टैक्स अभी है, एक डायरेक्ट टैक्स जो कि सीधे व्यक्ति को प्रभावित करता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स थी उनको बना दिया गया है जीएसटी, यानी एक टैक्स। इन सभी 17 टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स का निर्माण किया गया है। यदि जीएसटी से कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें कि इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर जीएसटी की बात करें कौन सा देश सबसे पहले लागू किया था तो वो है फ्रांस, जो कि सन 1954 में लागू किया था। यानी कि 1954 में फ्रांस द्वारा जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किया गया। यदि हम बात करें कि जो हमारा भारत है उसमें जो जीएसटी लागू है वो किस देश के मॉडल पे आधारित है, तो वो है कनाडा। कनाडा के मॉडल पे हमारा जीएसटी मॉडल है। यदि बात करें कि जीएसटी जो भारत में जीएसटी लागू करने की बात किस समिति द्वारा की गई, तो वो है केलकर समिति, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जीएसटी में 17 इनडायरेक्ट टैक्सों को मिलाकर एक जीएसटी बनाया गया है। यदि बात करें कि कब इसे पास किया गया, तो ये 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर द्वारा इसे पास कर दिया गया। जो कि अगर बात करें कि चूंकि जीएसटी राज्य और सेंट्रल दोनों में भूमिका है इसका, इसीलिए अगर बात करें कि जो राज्य है उसमें सबसे पहले इसकी सहमति कौन जाहिर की, तो ये असम, और सबसे अंत में जम्मू कश्मीर। इसकी लागू करने की बात करें तो ये लागू भारत में 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में इसे लागू किया गया। आईजीएसटी, अभी हम लोग बात करेंगे कि जीएसटी 4 प्रकार की होती है। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जो आईजीएसटी था इसे 269A के तहत रखा गया है। ये आईजीएसटी ये दो राज्यों के मध्य जो व्यवसाय होता है उससे संबंधित है।
जो जीएसटी संबंधी अगर कोई विवाद होता है या कोई उसमें संशोधन करना होता है तो ये एक काउंसिल बनाई गई है जिसे 279A के तहत रखा गया है, संविधान के 279A में रखा गया है। इस प्रकार यदि बात करें कि कौन सा बिल जो हमारा संसद है उसमें कौन से बिल द्वारा जिसे पास किया गया तो वो था 122वां बिल। यदि संशोधन की बात करें कि कौवा संशोधन था संविधान में तो वो था 101वां संशोधन। ये बिल और संशोधन में काफी कंफ्यूजन होता है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं लेना है। यदि देखिए बिल क्या होता है कि जो विधेयक संसद में लाई जाती है उसे बिल कहते हैं, चाहे वो पास हो या ना हो उसकी गिनती उसका क्रम चलता रहता है। लेकिन संशोधन क्या होता है कि जो बिल जो लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद वो हो जाता है संशोधन, यानी बिल बन जाता है संशोधन। जो बिल पास नहीं होता है वो बिल तो होता ही है, उसका क्रम होता है। तो इसी प्रकार यदि हम बात करें जीएसटी तो वो बिल के रूप में 122वां बिल था जिसको पास कर दिया गया और ये 101वां संशोधन है। तो इसको ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद इसको ऑप्शन देंगे कि कौन सा बिल है। तो 122वां, अगर संशोधन की बात करें कि कौन सा संशोधन है तो 101वां संशोधन। तो चलिए अब बात करते हैं कि जीएसटी के प्रकार। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीएसटी किसको देना होगा। ये काफी कंफ्यूजन होता है कि आखिर जो जीएसटी है वो प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि किसको देना होगा, कौन से व्यक्ति जीएसटी को देंगे। तो जिनका 20 लाख, यहाँ पे देखिए लिखा है कि 20 लाख जिसका टर्नओवर होगा यानी कि 20 लाख का लेन देन होगा एक साल में, सालाना यदि 20 लाख का लेन देन होता है तो उस पे जीएसटी लगेगा। यदि इंटर स्टेट दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान का व्यवसाय होता है तो उस पे भी एक जीएसटी लगेगा। या ऑनलाइन शॉपिंग, चाहे ये इंटर स्टेट चाहे 100 रुपये का हो चाहे 1 रुपये का, कोई भी कितना भी रुपये का हो, लेकिन यदि दूसरे राज्य में होता है व्यापार तो उस पे जीएसटी लगेगा। तीसरा ऑनलाइन, यानी कि यदि हम ऑनलाइन से कोई भी वस्तु खरीदते हैं चाहे उसका मूल्य 10 रुपये हो या 100 रुपये हो या 10,000 हो, लेकिन उस पे जीएसटी लगेगा। तो आप देख सकते हैं यदि हम स्टेट की बात करें अपने स्टेट में तो 20 लाख तक यदि लेन देन करते हैं तो जीएसटी में आएंगे। यदि दूसरे राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हैं तो जीएसटी लगेगा, या तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब जीएसटी लगेगा। यदि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। यदि हम बात करें कि जीएसटी को कैसे देना होगा तो कोई भी जो इसके अंतर्गत आता है वो जीएसटी 2 जीएसटी देता है। जो ये 4 जीएसटी है इसमें से 2 जीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। जैसे यदि मान लीजिए अपने राज्य की बात किया जा रहा है, जैसे कि कोई भी राज्य के अंदर अगर व्यवसाय होता है तो उसमें किसी भी वस्तु पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। जैसे यदि हम स्लैब की बात करें तो इसमें अगर मान लेते हैं 18% किसी भी वस्तु का लग रहा है 18% जीएसटी, तो इसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टोटल मिलाकर 18% जीएसटी है। सीजीएसटी मीन्स जो 18% का 9% होगा वो लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा इसका टैक्स, और जो 9% बचेगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के। यानी यदि हम किसी राज्य के अंदर की बात करें तो यदि हम किसी भी वस्तु पे 18% जीएसटी लग रहा है तो उसका 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और 9% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेगा। यदि हम बात करते हैं कि एक राज्य से, जैसे यदि मान लेते हैं ये 2 राज्य है, ये मान ले यूपी है और ये है बिहार, इसमें सामान कोई बन रहा है, मान लीजिए इसमें कोई सामान बन रहा है और इसको बिहार में ले जाया जा रहा है। अगर मान लेते हैं उसका दायरा 18% की है तो क्या आप बता सकते हैं कि यूपी ये जीएसटी लेगा? यानी कि इसमें से एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगा नहीं, क्योंकि ये राज्य है भारत ही देश के है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स इससे लेगा। यानी कि 18% का 9% तो सीजीएसटी हो गया। इसको समझना है कि सीजीएसटी 9% चला गया, लेकिन जो बाकी 9% जीएसटी है वो कौन सा स्टेट लेगा, यूपी लेगा या बिहार लेगा?
इसी को देखते हुए एक आईजीएसटी बनाया गया है। आईजीएसटी कहता है कि ना यूपी लेगा ना बिहार, सभी जीएसटी को मेरे पास भेज दो, यानी 18% जीएसटी को सेंट्रल ले लेता है और फिर जो 9% जीएसटी होता है अपने रख लेता है, और जो 9% जीएसटी होता है उसको जो उसका डेस्टिनेशन, जो उसका अंतिम पड़ाव होता है सामान का, यानी डेस्टिनेशन पॉइंट, तो वहां पे जैसे यदि यूपी से बिहार में ले जाया जा रहा है तो बिहार सरकार वो जो एसजीएसटी लेगी, यानी कि आईजीएसटी लेगी। आप समझ गए होंगे कि जो आईजीएसटी होता है वो कैसे देना होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया कि यूपी में अगर सामान बन रहा है, अगर यूपी से ये बिहार में जा रहा है तो बिहार सरकार को 9% जीएसटी, गवर्नमेंट सरकार जो कि 18% अपने पास ली होगी, उसका 9% जो जीएसटी होगा वो बिहार सरकार को देगा। क्योंकि इससे ये जब मान लीजिए कि यूपी यहाँ पे देखता रह जाएगा कि मेरे पास तो कुछ आया नहीं, तो इसका एक सुझाव है कि सरकार सुझाव देती है कि यूपी में यदि सामान बन रहा है तो यहाँ पे जो लेबर होंगे उनको रोजगार मिला होगा, या यूपी सरकार अगर बना रही है तो इसको यहाँ पे रोजगार या फायदा जरूर हुआ होगा। लेकिन यदि बिहार में अगर बिहार सरकार को कोई जीएसटी न दिया जाए तो उसका क्या फायदा होगा उस सामान को खरीदने में। इसी को लेकर जो केंद्र सरकार होती है, जिस राज्य में सामान को अंतिम रूप से दिया जाता है उसी को आईजीएसटी के रूप में दिया जाता है। तो समझ गए होंगे कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है। एक बचा है यूटीजीएसटी। तो इसी आईजीएसटी को 269A में रखा गया है। यूटीजीएसटी जैसे यूनियन टेरिटरी, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसमें भी सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है। सीजीएसटी मीन सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगी ही, जैसे यदि 18% है तो 9% सीजीएसटी के रूप में और 9% यूटीजीएसटी के रूप में वो यूटी रखेगा। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो यदि दिल्ली में कोई सामान बन रहा है तो उसका उस पे 9% गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% वो यूटी लेगा। यदि हम बात करें काउंसिल की तो काउंसिल में 33 मेंबर वर्तमान में है, 2 सेंट्रल से, जैसे एक वित्त मंत्री जो सेंट्रल निर्मला सीतारमण है, और एक राज्य मंत्री, और जो 28 राज्य वर्तमान में जो 28 राज्य है उनमें से सभी वित्त मंत्री, उन राज्यों के सभी वित्त मंत्री यानी 28 और 3 यूटी से, जो दिल्ली है, पांडुचेरी है और जम्मू कश्मीर वहां पे विधानसभा है इसीलिए 3, इससे तो टोटल हो जाता है 33। यदि भविष्य में यदि लद्दाख में भी विधानसभा होता है तो इसकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सभी राज्यों से जो वित्त मंत्री होते हैं वहां से लाए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि जो जीएसटी है उसके इस सब टर्मों के बारे में जान लिए होंगे। अब बात करते हैं जीएसटी स्लैब। जीएसटी स्लैब 4 प्रकार की होती है, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% रखा गया है। इसमें जो सामान होती है उसको, जैसे बात किया जाए कि जो ऐशो आराम की चीज है, जिसको गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा आवश्यकता नहीं है, उनको कम जीएसटी में रखा गया है, जबकि जो थोड़ा सुख समृद्ध से संपन्न है उसके लिए थोड़ा सा जीएसटी का मान बढ़ता जाता है, और 28% पे जो ऐशो आराम की चीजें हैं उसमें 28% जीएसटी लगाया जाता है। जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, जो इस प्रकार के एसी, इस प्रकार के जो ऐशो आराम की चीजें हैं उनपे 28% के जीएसटी लगाए जाते हैं। उससे कम इसमें बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट हो गया, संगमरमर आदि सब 28% जीएसटी में आते हैं। 18% की बात करें तो इसमें भी इससे कम की चीजें, जैसे जो कॉस्मेटिक सामानें हैं उनपे 18% लगाए जाते हैं। ये शिक्षा 12%, जो बुक और किताब मिलती हैं शिक्षा को 12% में रखा गया है। 5% में इसमें कम, जो जैसे दैनिक जीवन में ज्यादा आवश्यकताएं हैं उनमें 5% रखा गया है। 0% जैसे कृषि संबंधित जो गेहूं अनाज आप बेच रहे हैं उस पर 0% है, दूध है, अंडा है, इसमें 0% जीएसटी रखा गया है। तो इस प्रकार जीएसटी के स्लैब है, 4 प्रकार के स्लैब हैं। तो आशा करता हूं कि जीएसटी को आप समझ गए होंगे। इस जीएसटी में जैसे
इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी या जीएसटी रिटर्न करने के कई प्रकार हैं, तो उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।